आप गलत बोइएगा तो गलत ही तो काटिएगा भाई। बिहार में आदमी चाहता है कि हम लूट के घर अपना भरते रहें, अब पूरा समाज ईमानदार हो जाए। कैसे होगा भाई? हम गांव गांव में कहते हैं, आप कह रहे हैं मुखिया चोरी कर रहा है। भाई तुम 500 रुपया लेके मुखिया को वोट दोगे, मुर्गा भात खा के वोट दोगे विधायक को, दूध को पाउच पीकर सौदा करोगे कि वोट किसको देना है, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। वो 30 लाख रुपया देके 40 लाख रुपया देके मुखिया बना है, तो आप कितनों धरना प्रदर्शन कर लीजिए, ईमानदार हो जाएगा। वो गेहूं बेच के रुपया लाएगा अपना। तो भाई जो आप यहाँ के आदमी को तो चोरी भी करने का अकल नहीं है। 500 रुपया लिया, उसी में खुश हो गया, उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। बाहर के लोग कम से कम अपना वोट का कुछ कीमत भी तो लगा रहा है। यहां पर तो जो मिला भाई वही लो, जल्दी दो। हम तो मन से खुलेआम कहते हैं भाई अपने जात वाले को ही वोट दीजिए। आप लोग अपने जात वाले को ही वोट दीजिए अगर अच्छा लगता है तो, लेकिन अपने जात वाले को वोट दे रहे हो तो अपने वोट का कीमत तो लगाओ। मुफ्त में काहे दे रहे हो? आप लोग तो व्यापारी लोग हैं। आप कपड़ा बेचते हैं, किसी जायसवाल को मारवाड़ी को कपड़ा बेचिएगा, मुफ्त में दे दीजिएगा, 2-4-5% डिस्काउंट दे दीजिएगा ज्यादा। अपने जात वाले को, कोई यादव समाज का है, वो दूध बेच देगा, 50 रुपए का दूध मुफ्त में दे देगा। आप 50 रुपया का दूध, 10 रुपया का सब्जी, 200 रुपया का कपड़ा अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं देते हैं, लेकिन लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्ते में दिए जा रहा है। काहे आपका सम्मान करेगा कोई? क्यों सम्मान करेगा? अरे अपने जात वाले को देना है दो, लेकिन उससे उसका भाव तो लो अपना भाई वोट का। महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुआ, मोदी जी का बहुत वहां जलवा है, लेकिन लोकसभा में उसी महाराष्ट्र में 35 सांसदों को महाराष्ट्र के लोगों ने हरा दिया। हराने का फायदा क्या हुआ? उसी महाराष्ट्र में सारे लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए भाजपा की सरकार ने 1000 रुपया का स्टाइपेंड महीना घोषित किया। सोयाबीन के दाम का जो घट के 2500 हो गया था, वहां जाकर 6000 रुपया सोयाबीन का दाम किया। फिर लोगों ने विधानसभा में फिर भाजपा को जिताया है। बिहार के लोगों ने क्या करना है? अरे भैया लालू के जंगल राज ना आवे के तही, चलो फिर भाजपा के दो। और चंपारण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मोतिहारी। आप देख लीजिए आप किसको जिता रहे हैं। अगर जनसुराज के भी लोगों को ये लग जाए कि जीतने के बाद हम काम करें न करें जनता हम ही को वोट देगी, तो जनसुराज के लोग भी काम नहीं करेंगे। अगर आप दुकान में गए बगैर आपको रुपया मिलने लगे तो आप कहे जाइएगा दुकान पर बैठ। अगर किताब पढ़े बगैर हमको 90% नंबर आएगा, हम काहे किताब पढ़ेंगे भाई? तो जरूरत इस बात की है, जो आपने कहा कि बिहार में लोकतंत्र को जिंदा किया जाए, एक विकल्प बनाया जाए, उसके बाद आप तीनों में देखिए जो अच्छा लगता है उसको दीजिए वोट। ये बंधुआ मजदूरी खत्म कीजिए कि भाई कितनों खराब है भाजपा का आदमी, लालू से तो ठीक है, चलो भाई इसी को देते हैं, रोके गा के गरिया के। जो मुस्लिम साथी हैं देखिए इन लोग की कितनी दुर्दशा। आप लोग तो फिर भी अच्छा जी रहे हैं, पैसा रुपया कमा रहे हैं, बाल बच्चे आपके सेटल्ड हैं। मुसलमानों की दुर्दशा देखिए। दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी फटेहाली अगर कहीं है तो मुसलमानों के बीच में है। आई 30 वर्ष से लोग लालू जी को वोट दिए जा रहा है। 30 वर्ष से लालू जी के ललटेन में किरासन तेल बन के जल रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास विकल्प नहीं है। और जब कोई विकल्प आता है तो जनता या समाज उसके लिए खड़ा नहीं होती है। कोई अच्छा आदमी मोतिहारी में खड़ा हो जाए, जनसुराज को मारिए गोली, कोई अच्छा आदमी व्यापारी वर्ग से ही खड़ा हो जाए तो सब लोग कहेगा हाँ आदमी तो बहुत बढ़िया है, ये आदमी समाज के लिए सोचता है, चिंता करता है, लेकिन चुनाव ना जीती हन। अरे बिहार में ना चल रही हन, मोतिहारी में तो मजबूत आदमी चाहिए। कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप और हम अपने दुकान, अपने ऑफिस, अपने घर में बैठकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि भाई चली हन, ना चली हन, क्या दमे नहीं थे, हमने के तो मजबूत आदमी चाहिए। आप उसको हरा देते हैं, ये कह के हराते हैं कि अरे भाई अगर ये जीत भी जाते तो क्या कर लेते। कोई आके पूछेगा भाई इतना अच्छा प्रोफेसर साहब खड़े थे, क्या नहीं वोट दिए? तो आप क्या कहते हैं कि अरे जीत भी जाते तो क्या कर लेते अकेले। मेरे भाई आपको समझना चाहिए कि जब एक अच्छे आदमी को आप वोट नहीं देते हैं जिसकी वजह से वो हारता है, तो 100 अच्छे आदमी का मनोबल टूटता है, वो राजनीति में नहीं आता है। क्योंकि आदमी एग्जाम्पल देने लगता है कि खड़ा रहा ना प्रोफेसर साहब, मिलल वोट, 2200 वोट तो मिलल, हो गई ना। कभी आपकी हिम्मत होती है कि भाई हम भी करें, समाज के लिए कुछ खड़ा हो। गलती से आपने परिवार में कह दिया कि हम सोचते हैं इस बार चुनाव लड़ेंगे, हम सुधारेंगे, तो घर वाला क्या कहता है, पगला गए हो का भाई,
अभी बाल बच्चा है, दुकान है, सभी क्या चक्कर में पड़ रहे हो? किनारे रहो यार। तो हमारी भूमिका क्या है, जन स्वराज की भूमिका क्या है? समाज में सैकड़ों अच्छे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनको हिम्मत नहीं पड़ती। वो जानता है नेता के पास जाएंगे, उससे कहेगा 2 करोड़ रुपया दो, बदमाशी करेगा, बदतमीजी करेगा, उससे आपसे बात नहीं ठीक करेगा। कम से कम जन स्वराज में आपको ये डर नहीं है कि हम जाएंगे प्रशांत किशोर से मिलने तो प्रशांत किशोर आपसे चंदा मांगेंगे। ये डर तो नहीं है। ये आपको डर नहीं है कि आप प्रशांत किशोर से मिलने आइएगा तो आपसे कोई बदतमीजी करेगा, कोई आपको गाली गलौज करेगा। आप जीतिएगा अपनी ही ताकत से। हमारी भूमिका कुम्हार की है। जो घड़ा है वो तो मिट्टी और चाक से ही बनता है। कुम्हार कितना भी होशियार हो, बढ़िया मिट्टी और चाक न हो तो घड़ा नहीं बना सकता है। लेकिन अच्छी मिट्टी और चाक हो और थोड़ा सा कोई सहारा दे दे तो बढ़िया घड़ा बन सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जन स्वराज में वो कोशिश कर रहे हैं कि समाज के वैसे लोग जो अदरवाइज राजनीति में नहीं आते, जो अदरवाइज चुनाव लड़ने का जीवन में नहीं सोचते, उनको जाकर हाथ पैर जोड़ रहे हैं, उनको चिरौरी कर रहे हैं, समझा रहे हैं, भाई आप आइए, आप चुनाव लड़िए, पैसे का चिंता मत कीजिए, संसाधन का चिंता मत कीजिए, चुनाव लड़ने लड़ाने व्यवस्था का चिंता मत कीजिए, वो सब चिंता हम लोग मिलकर करेंगे। आपको ये ऑफर आया, आप अपने घर गए, आपने कहा भाई मेरा मन तो बहुत दिन से था लेकिन सब लोग तुम लोग मना कर रहे थे, अब प्रशांत किशोर कह रहा है कि हम मोतिहारी में लड़के जीत सकते हैं। तो घर वाला कहेगा अच्छा ठीक है, आपका बहुत दिन से मन था, प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव तो आता है, चलो लड़िए, उनके साथ लड़ के देख लीजिए। तो वैसे कुछ लोग हिम्मत करके सामने आएंगे, क्योंकि 30-35 साल से यहाँ अच्छा आदमी राजनीति में आ ही नहीं रहा है, तो एक दिन में तो सुधरेगा नहीं। कुछ अच्छे लोग अगर आएंगे, वो लोग चुनाव जीतेंगे, वो लोग चुनाव जीते या न जीते राजनीति में सक्रिय होंगे तो उसका फायदा होगा। कई लोग, आप लोग ये सोच रहे हैं कि चुनाव ये जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। मेरे भाई ये सरासर गलत बात है। आपको चर्चा ये करनी है कि प्रशांत किशोर को ये प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिहार को सुधारने का प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, प्रयास हम करें या आप करें, करना तो किसी न किसी बिहार के ही आदमी को पड़ेगा। कोई तमिलनाडु से आके बिहार को सुधारेगा नहीं। तो आपको चिंता चर्चा ये करनी चाहिए कि ये प्रयास ठीक हो रहा है कि नहीं, इस प्रयास में क्या कमी है, उसको कैसे सुधारा जाए। परिणाम की चिंता किए बगैर, हाँ प्रयास तो बढ़िया हो रहा है लेकिन जीतेंगे नहीं। अरे भाई, परिणाम, राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है। आप लोग तो यहाँ गांधी जी की बात करते हैं, चंपारण की धरती से ही गांधी का एक तरह से भारत में उदय हुआ है, गांधीवाद का, सत्याग्रह का। जिसको भी हम लोग आजादी से पहले बड़ा नेता मानते हैं, उसमें ज्यादातर लोग तो कभी एमएलए एमपी बने ही नहीं, वो तो कभी चुनाव नहीं लड़े। तो क्या समाज पर उनका प्रभाव नहीं था? क्या उन्होंने समाज की धारा को बदला नहीं? राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है।